सर दर्द काफ़ी हद तक परेशानी देने वाला हो सकता है, खास करके माइग्रेन हेडेक। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज मैं माइग्रेन हेडेक और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। माइग्रेन हेडेक एक कॉमन कंडीशन है। हेडेक का परसेंटेज ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन में अराउंड 20% पीपल, मतलब 100 में से 20 लोगों में माइग्रेन हेडेक पाया जाता है। इतना कॉमन है। तो ये माइग्रेन हेडेक किस में ज़्यादा कॉमन है? पुरुषों के हिसाब से महिलाओं में माइग्रेन हेडेक ज़्यादा कॉमन है, 3 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। और माइग्रेन हेडेक में होता क्या है? माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स क्या है? माइग्रेन हेडेक में यूजुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड में अनकंफर्टेबल फीलिंग, थोड़ा सा उल्टी जैसा लगना, पेट में गैस जैसा लगना, ऐसे स्टार्ट होता है, जिसको ऑरा फेज बोलते हैं। और उसके बाद में माइग्रेन हेडेक स्टार्ट होता है, सर दर्द स्टार्ट होता है। सर दर्द स्टार्ट होता है तब सर दर्द कभी कभी आधा एरिया, मतलब हेड का आधा पार्ट में भारीपन जैसा लगना, मूंगी जैसा आना, या फिर थ्रॉबिंग सेंसेशन, मतलब जैसे कोई चीज़ ऐसे पल्सेट कर रहा है ऐसे फील होना, थ्रॉबिंग पेन। उसके साथ में कभी कभी उल्टी जैसा फील होना, चक्कर जैसा लगना, आँखों के सामने अंधेरा जैसा आना, कुछ चीज़ें चमक रही है ऐसा लगना। ऐसे एडिशनल सिम्टम्स भी माइग्रेन हेडेक के साथ में होते हैं। तो आँखों के सामने अंधेरा जैसा आना ये एक हानिकारक सिम्टम हो सकता है, खास करके ट्रैवलिंग करते वक्त वगैरह। काम करने में ध्यान नहीं रहता है, फोकस कम हो जाता है, ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो जाता है सेकेंडरीली। तो ये माइग्रेन हेडेक इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं। तो माइग्रेन हेडेक क्यों होता है? माइग्रेन हेडेक होने के कारण होते हैं इंसान की उसकी खुद की एक टेंडेंसी, एक बायोलॉजिकल सेटअप। बायोलॉजिकल सेटअप मतलब उसका ब्रेन जिस तरीके से बना है, जेनेटिकली उसमें जो कंपोनेंट्स आए हैं उसकी वजह से वो प्रोन है। और साथ में ये प्रोननेस के साथ में एक्सटर्नली स्ट्रेसर्स अगर होंगे, ट्रिगर फैक्टर्स होंगे, तो ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से माइग्रेन हेडेक फिर से ट्रिगर हो जाता है। तो इंटरनल जो अनस्टेबिलिटी है या इंटरनली जो हार्मोन्स कम है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति माइग्रेन हेडेक के लिए प्रोन हुआ है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो डॉक्टर दे सकते हैं। लेकिन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो कौन से ट्रिगर फैक्टर है? यूजुअली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये कॉमनेस्ट ट्रिगर फैक्टर है। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार करना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, जिसकी वजह से हेडेक के लिए प्रोननेस बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में ऐसा देखा जाता है पीरियड्स के पहले, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल टाइम में माइग्रेन हेडेक होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त हार्मोनल सेटअप में चेंजेस होते हैं और इसी वजह से पुरुषों के हिसाब से महिलाओं में ज़्यादा माइग्रेन हेडेक पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्टिविटीज़। कभी कभी एक्सेसिव एक्सर्शन, ज़्यादा व्यायाम करना, ज़्यादा थक जाना, इसके वजह से हेडेक ट्रिगर होते हैं। सनलाइट एक्सपोजर, सूर्य प्रकाश में जाना, धूप में जाना, कड़ी धूप सर पे आना, जिसकी वजह से हेडेक ट्रिगर हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको हैट, कैप पहनना चाहिए और गॉगल्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस मतलब ज़्यादा कोल्ड एसी लगाना, एसी का ब्लो अपने चेहरे पे लेना। अगर आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो विंडो सीट पकड़ना और विंडो में बैठने के बाद ज़ोर से हवा चेहरे पे लगता है, ये भी ट्रिगर का काम कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फूड। खाने के फैक्टर्स जो है, चीज़, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, अल्कोहल, कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। इसके अलावा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि डोसा, किमची, खट्टा दही और अचार। तो ये फैक्टर्स है। कभी कभी मछली, मतलब फ़िश, जैसे सॉल्टेड वाटर, सी वाटर फिश, खेकड़ा, झींगा, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कवच रहता है, ऐसे फिशेस हेडेक को ट्रिगर करते हैं। हंग्री रहना, खाने के टाइम मिस आउट करना,
जो खाने का टाइम है उसके जगह पे उपवास करना, लेट खाना, ये खाने का अवॉइड करना, या हंगर, हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी एक ट्रिगर का काम करता है। नींद कम लेना, रात में देर देर तक जागना, लेट सो के लेट उठना, ये हैबिट्स हेडेक को ट्रिगर करते हैं। फ्लिकरिंग लाइट्स और स्ट्रॉन्ग लाइट्स, मोबाइल की लाइट जो है वो काफ़ी हानिकारक है। मोबाइल की लाइट ब्रेन को ट्रिगर करती है और जिसकी वजह से हेडेक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फ्लिकरिंग लाइट्स जैसे कि डिस्को लाइट्स है, या फिर अंधेरा करके टीवी के चैनल्स बदलना, लाइट्स जो फ्लिकर करते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो हमारे आँखों के थ्रू हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। हमारे स्मेल सेंसेशन जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करना, पेट्रोल डीजल का स्मेल, स्मोक का स्मेल, स्मेल्स जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन हेडेक को। इसके अलावा ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स, जैसे बाहर के जो खाने में बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे MSG होता है, स्वीटनर्स रहते हैं, आस्पार्टेम, ये भी हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं और माइग्रेन के एपिसोड्स को निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो है कि डॉक्टर को मिलना। कौन से डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं? साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना, लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशियस डाइट लेना, जो होममेड फूड है वो लेना, फ्रूट्स लेना, वाटर इनटेक प्रॉपर लेना, सोने का उठने का टाइम मेंटेन रखना, मॉडरेट डिग्रीज में एक्सरसाइज करना, ये हमारे लाइफस्टाइल को बेटर करना। और एट द सेम टाइम हमारे ये जो फैक्टर्स है जो हमको ट्रिगर करते हैं उनको अवॉइड करना। सीवियर माइग्रेन्स में या परसिस्टेंट माइग्रेन्स में ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो मेडिसिन्स हमारे ब्रेन को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारी जो टेंडेंसी है माइग्रेन होने की, माइग्रेन हेडेक्स बार बार ट्रिगर होने की जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं और हमारे ब्रेन को मजबूत करते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको माइग्रेन हेडेक से रिलेटेड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू।